मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप उन्हें चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं खैर होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके तो चलते हैं जी वीडियो। यहाँ वीडियो का टाइटल है रेवलेशन अबाउट पाकिस्तान तर असलम गोरा द गौरव आर्या शो। देखते हैं भाई। अच्छा मुझे गौरव आर्या शो पहले देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं विथ अ न्यू गेस्ट, समबडी दैट यू नो वेरी वेल फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम यूट्यूब। खास मेहमान कनाडा से लेकर आया हूं मैं आपके लिए, मिस्टर ताहिर असलम गोरा। सर नमस्कार, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना तो हम आपको स्काइप पे लेते हैं, बिल्कुल। आज रूबरू आपके साथ रूबरू, आपके बिल्कुल स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके शो में मौजूद हैं, तो इससे अच्छी बात क्या थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सर पहला सवाल, आप मूलतः ओरिजिनली यू फ्रॉम पाकिस्तान। हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा एंड व्हाई वाज दिस जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा? देखिए, मुझे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, जी तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम ए कैनेडियन पंजाबी जी ऑफ इंडियन हेरिटेज, जी। बॉर्न इन पॉलिटिकल पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो शहर तो वही रहता है, जी देश बदल जाते हैं। जी। अब लाहौर में मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ। अच्छा सर। लाहौर इज अ सिटी ऑफ लॉर्ड राम। गंगाराम हॉस्पिटल ग्रेट सर गंगाराम का। तो मेरे अंदर वो एक जो है ना जीन्स है मेरी अपनी भारतीय सिविलाइजेशन की, उन जीन्स ने मुझे पाकिस्तान में एक, जैसे कहते हैं ना, इख्तलाफ करना सिखा दिया। मैं चीज़ों से लड़ता रहा, भिड़ता रहा, और जब मुझे महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया, तो फिर मैं कनाडा पहुंच गया। तो अब मैं अपनी जन्मभूमि, मैं तो भारत को अपनी जन्मभूमि कहता हूँ ना, जी। क्योंकि पाकिस्तान मेरे लिए भारत का हिस्सा है। भले से उसकी अलग बाउंड्रीज हैं, वो सोवरेन स्टेट है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता। ये ऐसे ही है गौरव भाई, जैसे जर्मनी और फ्रांस यूरोप ही है ना, अलग से वो देश हैं मगर वो यूरोप ही है। इसी तरह नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मालदीव हो, मैं उसको भारत समझता हूँ, यूरोप। जी। वो हमारा, जिसको एक अंग्रेज ने शब्द दिया सब कॉन्टिनेंट, मैं उसको समझता हूँ ये भारत है। तो पाकिस्तान से तो मैं अपने विचारों की वजह से कनाडा पहुंचा। अब मेरे विचार पहुंच रहे हैं भारत, तो मैं हर साल भारत आ जाता हूँ। अरे एक्सीलेंट, और ज्यादा आना चाहता हूँ। So my question is that Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution, held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne, and they control people. Even today, Imran Khan Niazi, or Shehbaz Sharif, or Nawaz Sharif, or Asif Zardari, anybody else for that matter. What does the Pakistani public feel about it? Do you think the Pakistani public is tired? Whose interest is all this in? I mean, they're harming the country at the end of the day. Because the reason why I'm saying this is, sir, you see, any country should focus, I feel, on education and economy. The rest will sort itself out. But this whole thing about, ये जो इतना है ना कि फौज, जैसे कहते हैं ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये स्टोरी क्या है? सर बड़ी सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान की जो जनता है उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात यह है, उनको पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, इंसेप्शन की जो आइडियोलॉजी है, टू नेशन थ्योरी, कि हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, उनको इस्लाम चाहिए, ये उनके माइंडसेट में है शुरू दिन से। इवन जो लखनऊ से और इधर उधर से यहाँ से जो लोग गए थे, वो भी इस्लाम की चाहत में ही गए थे। हमें अब सच बोलना पड़ेगा। अब वो जो माइंडसेट है, उसकी वजह से फौज के लिए आज भी बहुत एप्रिसिएशन है। हम 5% की बात सुनते होंगे जी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फौज नहीं होनी चाहिए। फौज तो वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहले दिन से रूल कर रही है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कोई डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है। डेमोक्रेसी वोट डालने का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी एक एटीट्यूड का नाम है, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। तो कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जब भी फौज डायरेक्टली पावर में आती है, मिठाइयाँ बांटते हैं लोग।
हाँ, और अच्छा, ऑल कूज हैव बीन ब्लडलेस सर, कोई खून खराबा नहीं, कुछ नहीं, लोग बंगले डाल रहे हैं सड़क। मतलब अभी बर्मा की आप देख लीजिए ना सूरत, बर्मा में फौज फिर से आई, आती रहती है जी जी, तो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, घरों को वापस नहीं जा रहे जी, ठीक है। अब वहां पे फौज आती है तो लोगों को जैसे चैन आ जाता है। तो रियलिटी ये है कि लोगों के खून में, जीन्स में, सोच में ये घुस गया है। मैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ जी, मैं ये 1-2% सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों की बात नहीं कर रहा। मेजॉरिटी को पसंद है फौज। अब इमरान फौज के खिलाफ बात कर रहा है। इमरान क्यों कर रहा है? वो कह रहा है मुझे दोबारा अपनी गोद में वापस लो। वो इसलिए थोड़ी कर रहा है कि मैं प्रिंसिपली आपके खिलाफ हूँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फौज जो है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन, इन सब की रिश्तेदारियाँ आपस में, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का चचा है, कोई किसी का ताया है, एक MNA बना हुआ है। तो ये एक मिथ बनी हुई है कभी कभी अमेरिकन को बताने के लिए कि जी बिलावल भुट्टो कह देंगे कि बड़ी ये हम डेमोक्रेसी इज अ रिवेंज, मेरी मदर ने ये बात कही थी। प्रैक्टिकली कोई डेमोक्रेटिक उनका विचार नहीं है। तो इसलिए फौज ऑर्गेनिकली पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल कर रही है। और ये सब के सब सारे मिलके जो आज पाकिस्तान का हाल है, जो हशर हो रहा है, दे ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब जो फाइनेंशियल क्रंच है, जो इतनी बड़ी तबाही है, उसका कारण पाकिस्तान आर्मी भी है, क्योंकि कश्मीर के नाम पे जहाद हो रहा है 75 ईयर से। 1 इंच पाकिस्तान कश्मीर का ले नहीं सका, 1 इंच भी। जी, अवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, गरीब अवाम के खत्म हो गए, जाने चली गई सर, जाने चली गई। इकॉनमी जो पाकिस्तान की है ना, वो फेक है अनफॉर्चुनेटली। कभी अच्छी होती थी, सियालकोट में चीज़ें बनती थी, बाहर चला जाता था माल, कपड़ा बाहर जाता था। अब तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा। जो ऑर्गेनिक इकॉनमी है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल नहीं है, पैरेलल इकॉनमी है जी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी थी अमेरिका से आने वाले चंदों पे चलने की वजह से, या कुछ सऊदी अरब से या गल्फ स्टेट से आ जाती थी इस तरह की अमदादें। थोड़ा बहुत चाइना ने इनको दिया, मगर चाइना का शिकंजा इतना बन गया कि अभी ये जो हम सुन रहे हैं, चाइना 20-22 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लगा चुका है। वो जो इनका वो था एक खास सी पैक के, वो अब पैक हो गया, सी पैक अब ऑलमोस्ट पैक हो गया। वो जो 20-22 बिलियन आया, so somebody says 60 को 50-60 अरब डॉलर लगा दिया। 60 बिलियन तो एक्चुअली था ना एलोकेटेड, लगा था अभी तक 20-22, जो लगा था वो भी वापस चाइना को जा चुका है सर। जो चाइना से पावर प्लांट आए थे जी, वो चाइना से पैसा आया और वो 3 बिलियन डॉलर के पावर प्लांट्स की इनवॉइस आई 12 बिलियन डॉलर। ओह, ठीक है, वो चाइना से पैसा आया, चाइना को ही वापस चला गया और पाकिस्तान पे इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, वो लोग कहते हैं रफली, आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, 39 बिलियन डॉलर आ गया। अभी जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्रंच है, उसका कारण सबसे बड़ा चाइना है। जो हिडन एग्रीमेंट्स हैं, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। अच्छा, किसी को नहीं पता। ये मैंने भी बहुत इन्वेस्टिगेट करा कि कोई सीपैक का पता, जैसे जापान फंडेड दी बुलेट ट्रेन इन इंडिया, यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स ऑनलाइन सर। आप जाएं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं, आपको सब मिल जाएगा कि ये है, इतना परसेंटेज पे लोन लिया है, इतने समय के लिए लिया है, वो तो जो भी है XYZ। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, ये क्या नेचर है स्टेट का कि एवरीथिंग इज ओपेक सर। ये ओपेक क्यों है इतना? It's not just about CPEC, sir. Everything is opaque. Everything is opaque. विचार तक opaque है। उसका कारण ये है कि लोगों को ये सूट करता है, जो एलीट क्लास है, जो पाकिस्तान को चला रही है, उनको ये सूट करता है कि opaque रहे चीज़ें, ताकि कोई रियलिटी सामने आए ना, हर चीज़ धुंधली रहे, हर चीज़ वेग रहे। तो इसकी वजह से सबके इंटरेस्ट है। देखिए, हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वो ठीक है, उनको करना चाहिए, लेकिन कोई भी कम नहीं है। आप पाकिस्तान का मीडिया उठा लीजिए, बड़े बड़े जो टीवी एंकर्स हैं, वो हर चीज़ में रिलीजन को बीच में ला रहे हैं। भाई क्या काम? इकॉनमी में मिस्टर इसहाक डार ने कह दिया कि ये देश अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसको चलाएगा। कैन यू बिलीव इट? इकॉनमी इज अ साइंस। वो वहाँ पे भी अल्लाह बीच में आ गया। मुझे तो ये समझ, इशाक डर कह रहे हैं कि अल्लाह चलाएगा, सैलरी इशाक डर ले रहा है। अब वो अल्लाह ही दे रहा है उनको, उनके मुताबिक तो जी। तो इतना ये वेग है सब कुछ और कंफ्यूजन है। देखिए, एक कंफ्यूजन ये होता है कि आपको पता हो या मुझे पता हो कि ये बात रियलिटी ये है, लेकिन मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ, जिसको हम हिपोक्रेसी बोलते हैं जी। अच्छा, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ मैं सब कि हिपोक्रेट इज बेटर देन इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट को तो पता ही कुछ नहीं है कि हिपोक्रेसी क्या है और क्या नहीं है।
तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो, पाकिस्तानी एलीट, पाकिस्तानी जनता उसमें रह रही है। अब पाकिस्तान, बहरहाल अगर मैं भारत के साथ रिलेशनशिप के देखूं कॉन्टेक्स्ट में, तो पाकिस्तान भारत के मुझे रेडार पे ही नज़र नहीं आता। हाँ, वो तो नाम ही नहीं ले रहे सर। अच्छा, खत्म हो गई। तो रुखसार भाई बड़ा शानदार इंटरव्यू था, जो बहुत ही अच्छे एंकर थे, जो पाकिस्तान से कूच कर कनाडा। गए कनाडा, पाकिस्तान के हालात से भाई तंग गुजार, होकर- पहले मैं बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लेंथी थी, इसका हमने पार्ट 1 किया है और इसका सेकंड पार्ट आपकी रिकमेंडेशन पर करेंगे। अगर आप रिकमेंड करेंगे, अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगेगा तो हम फिर इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लाएंगे। जी भाई गुजार, तो अब मैं ये बात करता हूँ कि जो इसका भाई साहब का मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है, ताहिर गोरा। तार गोरा साहब, जो तार लाहौर के गंगा राम हॉस्पिटल में पैदा हुए, तो उसको तो भी अभी भी वही पुराना हिंदुस्तान, इकट्ठा हिंदुस्तान की यादें थी कि भाई हम इकट्ठे रहना चाहते थे, इकट्ठ में भी फायदा था। तो वो ऐसे ख्याल रखते थे और ऐसे ख्याल पाकिस्तान को अच्छे नहीं लगते, इधर के सताए हुए वो कनाडा में गए। तो अच्छी सोच थी कि भाई जो हमारे जो हकीकत बताई गई है, जो हमें भी सोच है कि भाई जो सारे क्राइसिस का एक ही निचोड़ है, वो हमारे बूट है, भाई, हमारे वर्दी है। यहाँ पर तो जो उसने हर- किसी एक बात में भी नहीं कहा कि सिर्फ बूट ही हमारा कसूरवार है। अच्छा उसने असद कहा भाई, कि आपने हमारे फिर वीडियो में politicians- सोए हुए थे, और मैं नहीं सोता, मैं अच्छा, आपकी तरह फिर वीडियो नहीं रेट देखता। नहीं आपने किया कि उसने किस तरह बात की, मैं और सुन रहा किस था उसने किस point तरह पर बात की, बोले। मैंने उससे सुना, उसने कहा कि फौज भी इन्वॉल्व है और इसमें सियासतदान भी इतने ही कसूरवार है। सियासतदान भी, एंकर पर्सन भी। हाँ जी। और सियासतदान को ये हाल देखें यार, मुझे ताज्जुब होता है कि इन गधों को किसने बना दिया, इसहाक डार को ये वजीर खजाना, कि अल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना है, अल्लाह ने ही ही चलाया। बचाना है इसको। तो बैठ जाओ फिर, हाथ पर हाथ धरे भाई बैठ जाओ। ये कौन सा है, वो मेजर साहब का ठीक बात है कि ये लौड़ी चूरन है हाँ जी, जो खिलाते हैं अवाम को। भाई बिल्कुल। आप एक ना इस्लामी, उनको पता है कि ये इस्लाम के नाम पर जो ना पाकिस्तानी अवाम ये ज्यादा पिघल जाती है कि अल्लाह ने बनाया था, कलमे पे नाम पर सवाल बना ये था। है भाई, तो भाई गुजार, मेरी तो मेरी बात सुनो, बात। उसके बाद कलमे के नाम पर ये पाकिस्तान बना, तो अल्लाह ने बचाना। उस वक्त से भाई ठीक है भाई, ये ठीक बोल रहा होगा कि भाई अल्लाह ही बचाएगा इसको, तब भाई नहीं, ये पाकिस्तान जाग चुका है, आपकी हकीकत आपके सामने होगी। कोई भी ऐसे नहीं है कि आप दो नंबरी करते रहे तो भाई आवाम गुजार, सुनती बात रहे। इस तरह समझाने की हो सकती है कि आप ये कहें कि निजाम तो अल्लाह ही चलाएगा, अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो आप अपना इस्तीफा दे दें, बैठ जाए पीछे, अच्छे लोगों को अगर आगे आने दें, असद भाई मेहनत करें। अल्लाह नहीं करनी तो आपकी जो करप्शन है और वो मेरे भी भाई अल्लाह ही वही करे। बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करेगा तो अल्लाह, मेहनत आप करेंगे, आप खुद को ठीक करेंगे तो अल्लाह नहीं, आपकी ये मदद जो करेगा सारे ना। सामान इधर से लूट कर ले जाता है वो भी अल्लाह ही कर रहा है। कैसा इनका लॉजिक है भाई पाकिस्तानी अवाम को गधा बनाने के लिए? भाई गुलजार, एक तो आप बात समझते नहीं है, ऊपर से बहस किए जाते हैं। अच्छा ये छोड़ें, मुझे ये बताएं, मज़ा आया चाइना की दोस्ती का? क्या मजा आया? ओपैक का मतलब पता है, धुंधला रखा हुआ उन्होंने, सी पैक नहीं है, सी पैक नहीं, वो ओपैक और है। मेरे भाई उसने कहा है कि पैक दिलाया हुआ है पाकिस्तानी कौम को, धुंधला किया हुआ है शराब अब से। मिर्चे लग रही है, असल को मिर्चे लग रही है, चाइना का यहाँ नाम। पर हैरत होती है भाई गुलजार। तुम चाइना की तरफदार क्यों हो, वजह बताओ। मैं नहीं हूँ तरफदार, आपने आपसे किसने कहा कि मैं चाइना लूट की कर तरफदार खा हूँ? गया है मैं चाइना। यार मुझे एक वीडियो बता दो जिसमें मैंने कहा कि चाइना की चाइना बहुत बात अच्छा आती है तो तुम्हारे पता नहीं दिमाग भागना शुरू मैं हो ये जाता है। असद भाई से बात करता हूँ जो चाइना के रिलेटेड। मुझे बात आप करने देंगे? करें भाई। मैं ये बात कह रहा था कि उस भाई ने कहा कि सिर्फ चाइना ने नहीं बल्कि पूरे इस सिस्टम ने ऐसे ही किया हुआ है। आप किसी भी सरकारी अफसर को ले लें, आप किसी सरकारी इदारे को ले लें, इन्होंने हर चीज को ऐसे ही कंट्रोल किया हुआ है और धुंध छाई हुई है सब पर, और हुकूमत और सब ने मिलकर अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। ऐसी बात हुई है मेरे भाई। चाइना नहीं बनाया तो चाइना जब हुकूमत बना रही है तो हुकूमत उनके साथ मिलकर बनाएगी ना। मतलब चाइना का कोई कसूर नहीं है। चाइना का कसूर तो तब हो कि आपके हुक्मरान उनका साथ ना दें और वो जबरदस्ती यहाँ पर आए। अच्छा, ताली एक हाथ से बज रही है, दोनों हाथों से मेरे भाई, दोनों फिर हाथों चाइना से। कैसे ना कसूरवार ना हो? तो मैंने कब कहा कि चाइना कसूरवार तुम नहीं कह है? रहे हो कोई कसूर नहीं भाई है। इमरान खान यार साहब ने तुम्हें समझ अच्छा नहीं आती। अच्छा आप मेरी बात सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे निकाल देते भाई हैं। चाइना ने कैसे मुआहदे किए हुए थे? किसको बताया? आपको पता मेरे है? पास में किसी को हकीकत का पता है कि चाइना ने आपको मुआहदा पता क्या है तो किया आप हुआ है? बताएं। कोई रियलिटी है तो बता दे। इंडिया में जो मुआहदा हो
वो वेबसाइट पर आ यार, जाता आप- है। यार वो पैदा हो। चाइनीज इतने चालाक हैं, वो घुसे श्रीलंका में, श्रीलंका को तबाह बर्बाद किया, घुसे पाकिस्तान में, लगा सिर्फ 20-22 मिलियन डॉलर है, जिस तरह तार असलम गोरा साहब कह रहे हैं, और उसका इंटरेस्ट हमने सूद लगा लगा लगा, वो 22 अरब जो है वो जा चुका है चाइना में, क्योंकि क्योंकि बाद अभी बकाया है, वो आपने पैसे ले चुका है, आपने बैंक का पाकिस्तान से असूल पैसे ले देखा? चुका है। मेरी बात सुनो, आपने बैंक का असूल देखा कभी? आप अगर बकिया 1 रुपया भी रहता ना मेरे भाई, तो वो तारीख पर डेट वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर इन लोगों ने पैसा दे दिया था तो हुकूमत पाकिस्तान की गलती है, उन्हें क्लियर करना चाहिए था। उनके जो वाजिबुल अदा थे, ऊपर टैक्स लगाया गया था, वो भी देना चाहिए। कहाँ से? भाई जिधर से भी देते। असद भाई उस वक्त आप जो वायदे चाइना किए को हुए इस थे, मैं जहाँ पर वो गलत है, लेकिन मैं आपको बैंक का असूल बता दूं, जो मुल्क एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, अगर उनके बकाया जाते तो मेरे भाई इन लोगों को वापस करने चाहिए थे। अगर नहीं किए तो वो तो जो वायदा हुआ है उसके हिसाब से बढ़ेंगे। नहीं मेरी बात ये करने की है, जो सी पैक था हाँ जी। नवाज शरीफ के दौर से या जरदारी के दौर से शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ? इन्होंने अपने लालच के लिए, अपने ठेकों के पैसे करप्शन करने के लिए चाइना से मुआहदा किया। कोई अपनी जमीन ही बेच कर भी हमें तो कुछ चीज मिलेगी ना, वो मुआहदे कर लिए, चाइना से पैसे ले लिए। उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उसने तो रीड किया ये सी पैक है असल क्या, में भाई गुलजार, सी पैक है क्या? पाकिस्तान का तो आपको 0% पता क्या है? प्रॉफिट था, उधर इंटरेस्ट 0% था, तो उन्होंने बोला नहीं 50% इंटरेस्ट होगा तो फिर हम आपके साथ काम करेंगे, तो चाइना भाग गया, सी पैक वो अच्छा, पैक हो गया। इस सी पैक का फायदा पाकिस्तान को क्या था, आप बता सकते हैं? 0% इंटरेस्ट था, सिर्फ चाइना को जरूरत थी। अगर ये बन यार- जाता तो पाकिस्तान को क्या फायदा था? घंटा भर भाई उस रोड पर एक ठेला फायदा लगा था। लेते, कोई फल बेच लेते या चाय बेच लेते, और क्या फायदा होना था? आपने कभी इस वीडियो को देखा है या उसके बारे में जाना है? सी पैक हाँ जी, जाना है। नक्शा को देखा है कभी? जाना नक्शा, देखा नक्शा। तेरे सी पैक के बनने से तेरा बलूचिस्तान के साथ कांटेक्ट होता है मेरे अच्छा, भाई। अब नहीं है। पहले नहीं था, पहले भी नहीं था। समंदर के साथ जितनी सैली पट्टी है उस पर तमाम कमर्शियल कॉलोनियां और प्लाट्स बनते हैं मेरे भाई। एक रोड्स के अलावा ये जितने सी ships, पैक है 100 क्या? के मेरी तो करीब बात ship आती है आपके मुल्क में मेरे असल भाई मैं आपको और एक रोड भी नहीं है। एक रोड वो के अलावा मुकम्मल सी होता पैक मेरे है क्या भाई, तो चीज? तब बात थी ना, वो मुकम्मल होता मुझे तब एक था। एक क्वेश्चन का बता दो, एक रोड्स के अलावा ये सी पैक है क्या? यार आप रोड किए जा रहे हैं। आप मैंने आपको कहा कि आपने देखा है उसका नक्शा बनते हुए, देखा या कि उसका मतलब कोई एक क्लिप दिखाया जाता है कि ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा वैसा देखा है? मैंने आज सुबह इसके बारे में बहुत ज्यादा वीडियो देखी हैं। अच्छा। और खास तौर पर एंकर इमरान खान साहब की, उसने कहा कि अगर ये बनता तो कुछ इस तरीके से बनता, लेकिन ये रोक दिया गया है मेरे भाई। क्यों रोक दिया? वो हुकूमतों की नालायकी है, एक ने कहा शुरू किया, खान ने दूसरे रोका। अच्छा ये क्यों चाहे रोका? चाहे जितना भी अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए ये अच्छा था, इमरान खान साहब ने क्यों पाकिस्तान नहीं के रोका? लिए ये समुद्री तिजारत के लिहाज से बहुत अच्छा था मेरे भाई। और ये अच्छा- हकीकत है। अच्छा था। 100 तो शिप पाकिस्तान में इसका कितना फायदा कम से था? कम 100 शिप आपके यार्ड पर उतरती मेरे भाई, समझ में आई? उसका तो कंट्रोल सारा चाइना के पास था, आपके ओ तुम्हारी आप ग्वादर कर्जा पोर्ट उतारते- लीज पर है। आप कर्जा उतार दे तो आपका हो ओ भाई जाता। छोड़ो, मुझे आपकी बातों ना ऊपर से गुजर रही हैं। ऊपर से नहीं गुजरी, आप समझना नहीं चाहते। ओ पैक है, सी पैक नहीं है। बात ये चूना लगाया गया, लगाते रहेंगे। तो और आपकी हम- हुकूमत ने और आपको आप लगाया। जैसे लोग जो है वो उनको डिफेंड करते हैं। यार आप जैसे लोग समझना नहीं चाहते। मैंने कहा कि आपकी हुकूमत की गलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।